वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस आप सब देख रहे हैं आज ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आपको त्रिकोणमिति के चैप्टर 8 का ऑल फार्मूला और साथ ही पूरे मैथ का 8 से लेकर अंतिम चैप्टर तक बताने वाला हूँ, है ना। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था पार्ट 1 और पार्ट 2, आपने ना देखा है तो देख लीजिए। 7 लेसन तक हो गया था, ये तीसरा पार्ट है ना। जो फार्मूला है त्रिकोणमिति क्या है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसी का इधर भी है। ये सब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कौशिक कर्ण बटा लंब। साइन और कौशिक जो होता है एक दूसरे के उल्टा होते हैं। कौस आधार बटा कर्ण होता है, सेक कर्ण बटा आधार। टेन जो होता है लंब बटा आधार और कोट आधार बटा लंब। साइन थीटा और कौशिक थीटा एक होता है। साइन थीटा जो होता है 1 बटा कौशिक थीटा और कौशिक जो होता है 1 बटा साइन। कॉस और सेक को 1 कहते हैं, कॉस बराबर 1 बटा सेक, सेक बराबर 1 बटा कॉस। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा और कोट होता है कॉस बटा साइन। अब ये देखिए आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 0, 30, 45, इसका आप पूरा मान याद रखेंगे। परीक्षा में प्रश्न इससे पूछते हैं और आप इसको ना बढ़िया से याद कर लेंगे। आपको ट्रिक भी बताया, इस पर वीडियो भी अपलोड है ना, क्योंकि इससे 1-2 प्रश्न हर साल रहते हैं। अब देखिए यहाँ से सूत्र आगे कि है ना, साइन जो होता है 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस टेन कॉसेक, कॉट 90 माइनस थीटा टेन और टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसी का रूप है। और कॉसेक बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा फॉर्मूला है। अब देखिए फुल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नेटरी रेशियो, साइन जो है साइन से बना है, कॉस को साइन से और टेन जो है टेंजेंट से बना है। कोसेक जो होता है कोसिकेंट होता है, सेक जो होता है सेकेंट होता है और कॉट जो होता है कोटेंजेंट होता है। और नोट रखिए कि 0 से 90 के लिए है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता है। न्यूनतम मान जो होता है साइन का 0 और अधिकतम 1 होता है। थीटा के मान बढ़ता है वैसे वैसे थीटा कॉस थीटा का मान घटता है। कॉस थीटा का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है। थीटा का मान बढ़ने के साथ टेन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है और टेन 90 अपरिभाषित होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है ना। साइन थीटा एक संकेत है, साइन को थीटा से अलग नहीं किया जा सकता है। साइन थीटा का अर्थ साइन गुना थीटा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। अब 9 लेसन आपका कुछ नहीं है उसमें तो, है ना, आप समझ सकते हैं। इसी से लेसन है ऊंचाई और हाइट एंड डिस्टेंस। अब वृत्त जो है उसके पढ़ लीजिए। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो वह सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। छेदक रेखा को सेकेंड कहते हैं। वह सरल रेखा जो किसी वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है। अब है स्पर्श बिंदु, किसी बिंदु की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है। आगे है वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है ना। वृत्त के किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओके। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है और स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली रेखा वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है ना। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये एक प्रमेय भी है, ठीक है। और अध्याय 11 में आपको रचना है। 12 देखिए, 12 में फॉर्मूला है सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर या 1/4 पाई डी स्क्वायर। वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर या पाई डी होता है। व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, डी बराबर 2r। त्रिज्या जो होता है व्यास बाई 2 जिसको डी बाई 2 कहते हैं। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r इंटू पाई प्लस 2। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का परिमाप थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर प्लस 2r। चाप की लंबाई जो होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और ये इसका होता है। ठीक है, अब देखिए 12 लेसन के बाद अब आपका आता है आगे, इसी में त्रिभुज है तो सब देख लीजिए। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का जोड़। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। असमबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो 3 गुने भुजा कर लीजिए। हीरोन सूत्र जो होता है इसके लिए अर्ध परिमाप निकालना हो एस, जिसके लिए सूत्र a + b + c/2 होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √s × s - a × s - b × s - c। ठीक है, वर्ग देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुने भुजा। आयत का देख लीजिए सूत्र, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और आयत का परिमाप या परिमिति 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। नोट देखिए, मिनट की सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। घंटे की सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, क्षेत्रमिति में परिमाप की इकाई सेंटीमीटर या मीटर होता है, जबकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होता है। किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उसके परिधि के बराबर होता है। ओके, ये आपके ये चैप्टर का मैं सूत्र बताऊंगा। अब 13 लेसन देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसमें घन का किनारा अगर ए हो तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, और कुल पूछ दे तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। और घन का जो आयतन होता है भुजा की, और घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। घन का परिमाप जो होता है 12a होता है, और घनाभ देखिए लंबाई होता है l से सूचित, चौड़ाई को b से और ऊंचाई को h से। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2h × l + b, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × lb + bh + hn। और घनाभ का जो आयतन होता है l गुने b गुने h, और घनाभ का विकर्ण होता है √l² + b² + h²। और घनाभ का जो परिमाप होता है 4 × l + b + h। बेलन देखिए, आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है, और बेलन का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr × r + h, और बेलन का आयतन जो होता है πr²h। शंकु यहाँ से शुरू होता है, आधार की त्रिज्या l हो, तिर्यक ऊंचाई l हो, और शंकु ऊंचाई h हो। तो आगे के देखिए इसके सूत्र हम सारे आपके चैप्टर आज खत्म कर देंगे 15 लेसन का, है ना। और सारे फॉर्मूला याद रहेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं। शंकु का वक्र क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्र πr लगता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र πr × l + r होता है। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr² h होता है। तिर्यक ऊंचाई l जो होता है √r² + h² होता है। ऊंचाई बराबर √l² - r²। त्रिज्या जो होता है l² - h²। अब देखिए गोला, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको 4πr² याद रखिएगा। और गोला का संपूर्ण जो होता है 4πr²। वक्र या कुल दोनों सेम होता है। आयतन 4/3 πr³। अर्धगोला का यहाँ से शुरू होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण 3πr² और आयतन 2/3 πr³। छिन्नक देखिए, यहाँ से छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πl × r + r। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πl × r + r + πr² + πr²। छिन्नक का आयतन 1/3 πh r² + r² r × r, और तिर्यक ऊंचाई √h² + r - r² होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका सांख्यिकी चैप्टर शुरू होता है। देखिए, सांख्यिकी माध्य माध्यिका बहुलक। वर्ग चिन्ह निकालना हो तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। माध्य निकालना हो तो सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रत्यक्ष विधि x होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, और काल्पित माध्य विधि 3 विधि से निकलता है a + सिग्मा fd बटा सिग्मा f। और पग विचलन विधि में होता है a + सिग्मा fu बटा सिग्मा f गुने h। ओके, n देखिए सम संख्या है ना, माध्यिका के लिए यह है n/2वां पद प्लस n + 2/2वां पद बटा में 2। विषम हो तो n + 1/2वां पद। ठीक है ना। अब देखिए आगे इसी में है, और फिर इसके बाद आपका प्रायिकता होगा और खत्म हो जाएगा चैप्टर, है ना। अब देखिए यहाँ से आपका है माध्यक निकालने का सूत्र है l + n/2 - cf बटा f गुने h। l क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n जो है प्रेक्षणों की संख्या, cf जो है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी परामर्शता, f जो है माध्यक वर्ग की परामर्शता, f जो है वर्गमाप। बहुलक जो होता है l + f1 - f0 2f1 - f0 - f2 गुना h। इसमें l जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, वर्ग अंतराल की माप है h। f1 जो है बहुलक वर्ग की बराबरता, f0 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बराबरता, f2 जो है बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाली वर्ग बराबरता। बहुलक बराबर ये सूत्र भी याद रखिएगा, 3 माध्यिका - 2 माध्य, और 3 माध्यिका बराबर बहुलक + 2 माध्य। बहुलक दिए प्रेक्षण में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है ना।
किसी बराबरता मंडल में किसी वर्ग की संचयी बराबरता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बराबरताओं का योग होता है। बहुलक तथा माध्यक परिकलित करने से पहले वर्ग अंतराल सतत करना चाहिए, ठीक है ना। सतत मतलब लगातार। अब देखिए आपका लास्ट लेसन 16 जो है प्रायिकता। प्रायिकता जो होता है कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, जिसका सूत्र है पी बराबर एन ई बटा एन एस। पी प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है। पी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता है ना। पी बराबर होता है 1 माइनस पी नॉट, पी नॉट पर 1 माइनस पी नोट। देखिए निश्चित घटना जो होती है वैसी घटना जो घटित होना निश्चित हो, और निश्चित घटना कहलाती है और इसकी प्रायिकता 1 होती है। और असंभव घटना जो है वैसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उससे बराबर होती है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और तो मेरे दोस्तों आप लोग को मैंने फुल फार्मूला का सूत्र दे दिया। आप लोग सारे फार्मूला याद कर लेंगे तो मैथ के कोई भी प्रश्न सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।